हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रास्ते में चलते चलते। तो मैं इस टाइम जा रही हूँ अपने गांव टिलरू, और क्योंकि आज है नया संवत मतलब हिंदू नववर्ष। तो सबसे पहले आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से नया साल शुरू हो गया है। तो अभी मैं चल रही हूँ रास्ते में और साथ में है मम्मी जी आगे निकल गए हैं और मैं अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ। और साथ में देखो मैंने यहाँ बैग भी लाया है। वहाँ पे धूप निकालना पड़ता है दीप्ति को, क्योंकि हमारा दीप तभी आज ही निकलता है तो धूप निकालना पड़ता है। तो इसलिए पट्टू मैंने इसमें रखा है। मैं पट्टू पहन के नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे पट्टू के साथ चलना नहीं आता है, तो इसलिए मैं साथ में ले गई हूँ। तो आज मैं आप सबसे बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ क्योंकि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई। मुझे एडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो अब थोड़ा ठीक है। तो अब शायद मैं कर पाऊँगी, देखते हैं। आज ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने, देखते हैं एडिटिंग कर पाऊँगी तब मैं बना लूँगी, अगर नहीं तो फिर थोड़े दिन और रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। मम्मी जी काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। मैं यहाँ पे रास्ता ही भूल गई अपना, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से जाऊँ। पहले मैं कहीं और से निकली, अब शायद मैं सही रास्ते से निकल गई हूँ। और मम्मी जी काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं और मैं बोल भी नहीं सकती मम्मी को मैं रास्ता भूल गई थी। मम्मी बोलेंगे तो क्या पहली बार आई है कि रास्ता भूल गई। अब मैं पहुँच गई हूँ मम्मी जी के पास और साथ में हमें अब्बू भी मिल गया है। मम्मी जी घर से ही पट्टू लगा के आ गए हैं, तो मैंने यहाँ बैग में लाया है क्योंकि मेरे को पट्टू के साथ थोड़ा चलना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने लाया है बैग में। तो अब चलते हैं। और आज मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, हल्की हल्की सी धूप है, फिर भी गर्मी ठीक है क्योंकि गर्मी हो गई है, तो इसलिए धूप भी ठीक ही लग रही है। चाहे कम है फिर भी धूप लग ही रही है। तो अब चलते हैं। और क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पे जल्दी करना होता है, तो इसलिए जल्दी फ्री होते, जल्दी जाओ और जल्दी फ्री हो जाओ, तो फिर घर भी आना पड़ेगा। तो अब हम पहुँच गए हैं बीच जंगल में और यहाँ पे इतना सुकून आ रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। और बाकी चल चल के हम इतना थक गए हैं कि इतनी गर्मी हो गई, तो यहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंडा सा माहौल हो रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई पंखा चला हो। इतनी अच्छी मधुर सी हवा आ रही है, मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे। बैठने का मन कर रहा है तो पर बैठ तो नहीं सकते हैं, तो चलो चलते चलते ही ठंड का आनंद लेते हैं हम। मुझे बाजा सुनाई दे रहा है, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए हैं, तो अब भागते हैं जल्दी से। पता नहीं हमारी वहाँ पे बाजा लग रहा है कि कहीं और लग रहा है ये। वैसे तो इतना जल्दी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी अगर हो गया तो क्या करना, फिर जल्दी जल्दी ही करना पड़ेगा। भागो भागो भागो। और आप भी आ जाओ हमारे नए संवत के लिए। तो हम तो जा रहे हैं पर आप भी आ जाओ। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो अब जल्दी से पट्टू लगा लेते हैं। मैं हो गई हूँ तैयार, और ये रही मेरी प्लेट। तो अब चलते हैं, सारे निकल गए। सब औरतें चले गई थी नीचे और देवता जी को यहाँ पे धूप दे रही थी। और ये वीडियो बैक साइड से बनाई गई है, तो यहाँ पे सारी लेडीजें एक ही लाइन में खड़े हो गए थे और देवता जी को धूप दे रहे थे। और मैंने ये कैमरा किसी और के हाथ में दिया था और उन्होंने बहुत ही दूर से ये वीडियो बनाई थी। यहाँ पे धूप गिरब हो गया था और सब औरतें अब ऊपर आ रही थी और सब लोग आ रहे थे। तो यहाँ पे भी तो धूप होता है जहाँ पे दीप्ति को बिठाया गया है। तो धूप देने के बाद यहाँ पे दीप्ति जी को बिठा दिया और पंडित जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठने को भी बिठा दिया है, क्योंकि बाद में पंडित जी यहाँ पे पत्री सुनाते हैं और हमारे साल भर का पूरा सब कुछ बताते हैं कि हमारी साल कैसे होने वाली है, किस राशि के लिए कैसा होने वाला है। तो ये सब सुनाने बैठ गए थे यहाँ पे पंडित जी। अब हम चल पड़े हैं घर की ओर और यहाँ पे हम फ्री हो गए हैं, तो अब निकल गए हम घर की ओर। तो इस टाइम धूप भी बड़ी तेज लग रही है और हम फिर से पहुँच गए हैं जंगल के पास में। अब हम जंगल क्रॉस करके पहुँच गए हैं अपने एरिया में। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और रेस्ट करते हैं। और शक्ल देखो कैसी हो गई है, हालत खराब। धूप बहुत ही ज़्यादा है और पसीना ही पसीना हो गया। ऊपर से ऐसी धूप में चलने का बिल्कुल भी मन नहीं है और भूख भी लग रही है साथ में, तो सारी चीज़ें इकट्ठी ही हो गई अब। तो चलो अब थोड़ा ही चलने को है
और अब चढ़ाई चढ़ने को है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है चढ़ाई चढ़ना। चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर चढ़ाई भी चढ़नी पड़ेगी। अपना वो सामने वाली चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी हमें। और देखो कितनी ज़्यादा है, ऊपर जाके चोटी में पहुंचना है हमें। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं घर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाय बांधी हुई है। तो मम्मी को देख के ना इनकी बोल चाल स्टार्ट हो गई है। तो मैं बैठ गई, यहाँ पे एक पेड़ है इसके नीचे, यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी हवा लगी है, ठंडी ठंडी हवा। तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर भी मौसम इतना ख़राब है और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पूछो ही मत। चलो गर्मी का तो टाइम ही आ गया, अब तो गर्मी तो होनी है। मम्मी जी पहुँचते ही लग गए हैं गाय का घास ले जाने। तो पहुँचते ही पहले गाय का काम करना पड़ेगा। तो मम्मी घास निकाल रहे हैं और सीधा ही घास देंगे पहले गाय को और उसके बाद ही घर जाएंगे और उसके बाद हम खाना खाएंगे, क्योंकि खुद भी हम ना बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं अब, और ऊपर से भूख भी लग रही है। तो 2.5 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं उठ गई हूँ और बैठ गई अपनी खिड़की के पास। यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ही अच्छी सी। और देखा यहाँ से मम्मी जी ना खेतों में काम कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। वहाँ आप देख सकते हैं मम्मी जी ना वहाँ पे पानी दे रहे हैं और कुछ और काम भी कर रहे हैं। आज ना कुछ ज़्यादा ही रेस्ट हो गया था, मुझे लगा था कि 1 घंटे रेस्ट करूँगी, तो रेस्ट करते करते 2-2.5 घंटे कब हो गए पता ही नहीं चला। जैसे ही मैं ना सो के उठती हूँ तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है जैसे ना मुझे भूख लग रही है। तो मुझे अभी भी ना कुछ खाने का मन कर रहा है। तो जाते हैं अपनी रसोई में और कुछ खाते हैं, वहाँ में जाके देखते हैं क्या है। आजकल है ब्रांस का सीजन और यहाँ पे देखो मम्मी जी ने कितने बुरांस रखे हैं। तो बाकी बुरांस मम्मी ने बाहर रखे हैं और ये यहाँ पे रखे हैं एक जगह फैला के, ताकि इनको ऐसे ही बैग में रखेंगे तो ये खराब हो जाएंगे, तो इसलिए मम्मी ने रखे हैं ये तरपाल के ऊपर बिछा के। यहाँ पे रूम में ही है ये। इतने बुरांस देखो मम्मी जी ने यहाँ पे साफ भी कर दिए हैं। और ये रहा बुरांस का अंदर का हिस्सा जो कि साफ करना पड़ता है। तो ये ना कड़वा होता है और ये मीठा होता है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये बुरांस किस लिए हम साफ़ कर रहे हैं। तो इसका हम जूस बनाएंगे। तो गर्मियों में ना बहुत ही अच्छा होता है इसका जूस और नेचुरल भी होता है। अपने जंगल से हमने बुरांस लाए होते हैं। तो ये हम मम्मी ने इतने छांट लिए और जो मैंने पहले दिखाए थे आपको बहुत ज़्यादा जो इकट्ठे हैं वो अभी छांटते हैं। तो छांटने को थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो ठीक है। छांटने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि बाद में इसका मीठा मीठा जूस जो पियेंगे। यहाँ पे ना हल्की हल्की धूप अभी भी लगी और धूप के साथ साथ हवा भी चली है ना। सनसेट होने ही वाला है, तो मतलब शाम की धूप है ये। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मैंने ना आज सुबह सुबह सुना है कुप्पू चिड़ी। शायद जो अपर हिमाचली होंगे उनको पता होगा कि ये क्या होता है। आज नववर्ष भी है और साथ में आज नवरात्र भी है, तो माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो मैंने तो आज सुन ली है, आप लोगों ने सुनी होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो आज के दिन में कुप्पू चिड़ी सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी मान रही हूँ। तो इस टाइम मेरी तैयारी होगी है ताई जी वगैरह के घर जाने की। तो अभी मैं उनके घर जाके आती हूँ। पहुँचते ही देखो मैं ताई जी से मिल गई यहाँ पे, और साथ में है एक नन्ना सा मेहमान हमारा, तो उनसे भी मिलाते हैं आपको। चुप रही है बीनू, यहाँ देख यहाँ देखो बीराजनी से मिलाते हैं हम आज आपको। आ जाइए बीराजनी हमारे मेहमान। हेलो हाय करो कर। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले। बाय बाय।